या भैंस 1.5 लाख से 2 लाख रुपए से कम में नहीं आती। 30,000 रुपया मुआवजा, 32,000 रुपया मुआवजा। मैं नायब सैनी जी को ऑफर देता हूँ, आप 7,000 रुपए में कहीं पूरे हरियाणा के अंदर बंजर से बंजर जमीन पट्टे पर लेकर दिखा दें। आप 32,000 रुपए में आप पूरे हरियाणा के गायों के और भैंस के पैसे हम देंगे, सबको एक एक गाय 32,000 रुपए ले आके देंगे। कि किस प्रकार का बेवकूफाना और क्रूर मजाक हरियाणा की भाजपा सरकार हरियाणा के लोगों से कर रही है। इससे भद्दा, इससे क्रूर, इससे निर्दयी मजाक हरियाणा के इतिहास में ना किसी मुख्यमंत्री और सरकार ने किया, ना होगा। और आखिर में एक ही बात और कहूंगा, प्रधानमंत्री को हरियाणा आने की फुर्सत क्यों नहीं? कह रहे हैं कि वो हवाई जहाज में आएंगे और पंजाब को 25,000 फुट से ऊपर से देखेंगे। तो ये हवाई जहाज 5,000 फुट पे तो उड़ नहीं सकता। हेलीकॉप्टर में भी आएंगे तो भी 7-8 हजार 10,000 पे उन वाला हेलीकॉप्टर उड़ता है। 25,000 फुट से पंजाब कैसे दिखेगा? और हिमाचल जब आएंगे तो फिर वो भी 20-25 हजार फुट से पहाड़ दिखेगा या जमीन दिखेगा। और हरियाणा क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री? क्या हरियाणा हिंदुस्तान के नक्शे पर भाजपा को लगता है कि नहीं है? या हरियाणा के लोग हम आपको यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ ऐसा लगता? क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हरियाणा में तो कोई नुकसान ही नहीं है, बाढ़ नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पानी आया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हम मांग करते हैं कि उन्हें आना चाहिए हरियाणा, राहत देनी चाहिए, मरहम लगानी चाहिए, आंसू पहुंचने चाहिए और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से 20,000 करोड़ रुपया फौरन हरियाणा को मंजूर करना चाहिए और 20 से 25,000 करोड़ पंजाब को और 25 से 30,000 करोड़ हिमाचल प्रदेश को मंजूर करना चाहिए। क्या करेंगे आप एनडीआरएफ के पैसे का और उन फोर्सेस का अगर आप हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोगों को राहत ही नहीं देने वाले? तो दुर्भाग्य ये है कि दो हंसी ठट्ठा और चुटकुला करने वाले जीजा साड़ा पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने हमें बाढ़ की इस आपदा के अंदर डबोकर छोड़ दिया। हमारी ये नायब सैनी जी से अपील है, अभी भी जाग जाइए अपनी कुंभकर्णी नींद से, चुटकुले सुनाने और लोगों का मजाक उड़ाना बंद करिए। थोड़े दिन कॉमेडी शो पर विराम लगाइए और हरियाणा को राहत दीजिए। तो सवाल आप पूछना चाहें तो सवाल सुनकर शर्म आई। मैं आपको वो एक बार फिर भी पढ़कर बताना चाहता हूँ और बहुत बड़ी बड़ी फोटोएं छाप रही हैं। उन्होंने कहा है कि किसान को जो फसल नष्ट हुई है 7,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देंगे। नायब सैनी जी, 7,000 रुपए में बीज ला के दिखा दो, 7,000 रुपए में डीजल ला के दिखा दो 1 किले का। खेती करना तो सब जानते हैं, हरियाणा में ठेका ही 60,000 से 70,000 रुपया एकड़ है। और उसका उदाहरण मैं ताजा आपको दूं, जब नरेंद्र मोदी जी आए, एक कमेटी बुलाई, उन्होंने किसान की खड़ी फसल ली तो वो 70,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा की राशि की मंजूरी देकर गए थे। तब तो फसल पकी भी नहीं थी। तो अब 7,000 क्यों? आप 70,000 का 10% देकर वाहवाही लूट रहे हैं। इससे बड़ा बचकाना, आपराधिक और क्रूर व्यवहार हरियाणा के किसान और गरीब से नहीं हो सकता। जिसके परिवारजन मर गए, 40 ऐसे परिवार, उनको 4 लाख रुपया मुआवजा। ये किस प्रकार का मजाक है? 4 लाख रुपए में किसी के परिवार का कमाने वाला वापस लौट कर आ सकता है? जिनके मकान चले गए उनके साथ तो और बड़ा मजाक। जिनके मकान चले गए उनको 1 लाख रुपया और 1,20,000 रुपये का मुआवजा। आज एक कमरा भी श्रीमान नायब सैनी आप बना के दिखा दें 1.5 लाख 2 लाख रुपए से कम। लोगों के 20-20, 50-50, 1-1 करोड़ रुपया का मकान चला गया, आप उन्हें 1 लाख रुपए देके क्या? हरियाणा में ये बाढ़ आई, अब उससे हुआ क्या? यमुनानगर में 1,500 एकड़ से अधिक भूमि कटाव में अलग अलग गाँव में
कई आपके पूर्व विधायक साथी हमारे हैं, उनकी भी है, और भी बहुत सारे प्रमुख लोगों की हैं, छोटे छोटे किसान की हैं। उसका क्या इंतजाम मुख्यमंत्री करने वाले हैं जब उसकी जमीन ही एक दिन रात को वो भूमि का मालिक है, अगले दिन सुबह जब उठा तो वो भूमिहीन किसान बन गया। 1,500 एकड़ भूमि यमुनानगर में जा चुकी है और जा रही है। क्यों? क्योंकि जो तटबंधों के लिए स्टोन पिचिंग करनी थी उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, वो सारा पैसा खा लिया और अब ये कह दिया कि वो तो यमुना में पत्थर बह गया। कई ऐसे गांव हैं जहां से अब यमुना जी 2-2 एकड़, 5-5 एकड़, 3-3 एकड़ पर है। तो आबादी वाले गांव बेचिराग बनने की कगार पर खड़े हैं, पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई पन्ना प्रमुख भी वहां देखने नहीं गया। मुख्यमंत्री को तो फुर्सत नहीं। हरियाणा में आज के दिन 5,000 गांव जलमग्न हैं, 11 शहरों के अंदर पानी घुस गया है और 72 कस्बों में पानी घुस गया है। 40 लोग जान से हाथ धो चुके हैं, सांप से काटकर, पानी में बहकर, पानी में डूब। 15 लाख एकड़ भूमि में खड़ी फसल नष्ट हो चुकी है। इन 5,000 गांव के सारे वाटर वर्क्स खत्म हो गए हैं, ट्यूबवेल्स खत्म हो गए हैं। 1 लाख के करीब खेती के ट्यूबवेल और मोटर खत्म हो गए। सैकड़ों या शायद 1,000 से भी ज्यादा मवेशी पानी में बह गए। जो डेरे में रहने वाला किसान है यमुनानगर, पंचकुला, कालका, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सरसा, फतेहाबाद, जींद, यहाँ के सारे किसान डेरों में रहते हैं। अधिकतर किसान गांव के साथ साथ डेरों में चले गए, उन्होंने मकान बना लिए। सरकार ने पहले भी दिया, हम लोग भी थे 1996 में, 2009 में हमने 2 बार देखी है, हमने भी दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। तो कृपया करके पिछली सरकारों के उदाहरण से समझ। इसमें सर कल वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने जा रहा है, तो उसको लेकर क्या तैयारी है? सर ऐसा है, क्योंकि ये आज जिंदगियों से जूझने की लड़ाई है। मैं आपसे तफसील से उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं भी स्वयं अपनी वोट डालने के लिए आज रात को किसी समय जाऊंगा, पर आज मैं अपनी बात डिरेल नहीं करना चाहता। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज यमुनानगर सहित पूरे हरियाणा की जिंदगी की जूझने की लड़ाई है। और आज मैं अपनी पत्रकार वार्ता का विषय यहीं तक सीमित रखूंगा, आपसे सादर अनुमति लेकर। इनफ है, किसान कुछ कर पाएगा क्या? 30,000 रुपए में आप भैंस या गाय खरीद सकते हैं क्या? 1 लाख रुपए में नष्ट हुआ मकान बना लेंगे? और 1,500 एकड़ जो जमीन यमुना जी ले गई, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं। इससे भद्दा मजाक हरियाणा के लोगों के साथ कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। ये केवल कॉमेडी शो चलाने वाले, उन्होंने हमारा कॉमेडी शो बना दिया, केवल श्रीमान नायब सैनी कर सकते। इसमें सर आज आपने जो दौरा किया, किसरी के हालात देखे जिला यमुनानगर के? मैं अगर आपको ये कहूं कि वो दिल दहलाने वाले हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये तो यमुनानगर, हरियाणा, पूरे हरियाणा और पंजाब के लोगों का जाबाज जज्बा है, जिसको हम सब सलाम करते हैं कि वो विषम से विषम परिस्थितियों में, मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर सीना चौड़ा करके वो मुश्किलों को पार करना जानते हैं और जीना जानते हैं। आज तक सरकार ने एक फोरक्लेम मशीन नहीं भेजी यमुना के साथ सटे गांव में। मैं एक गांव में गया, पूछा, आज तक कोई डीजल का इंतजाम नहीं किया, कट्टों का इंतजाम नहीं किया। सब गांव वाले खुद कर रहे हैं। अफसर आते हैं और उनकी फोटो ले जाते हैं, जीआई टैग करेंगे, उनकी पेमेंट जरूर रिकवर हो जाएगी, सैकड़ों करोड़ रुपए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा हथनीकुंड बैराज है। आज उसकी हालत क्या है? वहां जो एक वॉल बननी थी वो बनाई नहीं, उल्टा उसे ठेकेदार को माइनिंग का लाइसेंस दे दिया, उसने वहां से खूब चांदी कूटी। अब जब 1 महीना रह गया, बोले बनाओ, उसका एक छोटा सा हिस्सा बना, बाकी उसकी स्ट्रक्चर बनना बढ़ाने लग रहे थे, वो सब बह गया। उसकी 300 करोड़ की, 400 करोड़ की, 500 करोड़ की जो भी है, मुझे याद भी नहीं कितनी है, वो पेमेंट हो जाएगी।
तो सर क्या बाढ़ प्रबंधों के नाम पे बड़ा घोटाला हुआ है प्रदेश में? देखिए, आज भी हो रहा है, हर दिन हो रहा है। श्रीमान नायब सैनी जी और उनकी भाजपा सरकार ने क्या किया है किसी 5000 गांव के अंदर राहत के नाम पर? कुछ नहीं। और मैं एक आपको आज और कहकर जाता हूं, जैसे ही बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरेगा, प्रभु करे और बारिश ना हो, हालांकि अब भी बारिश हो रही है जब हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, जैसे ही पानी उतरेगा तो महामारियां फैलेंगी कई प्रकार की। छिड़काव, डॉक्टर, एक एक गांव के अंदर मोबाइल हॉस्पिटल्स, उनका और दवाइयां, उनका इंतजाम करने की भी आज आवश्यकता है, चेतने की आज आवश्यकता है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार को फिर चेता रहा हूं, कृपया करके जाग जाइए। इस प्रकार के भद्दे मजाक मुआवजे के नाम पे करने की बजाय कम से कम किसान, हमने 50,000 रुपया कहा, 70,000 रुपये का तो ठेका है, हमने फिर भी 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा कहा। 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दीजिए। जो हमारे SC BC भाई हैं, उनके पास ना जमीन है ना रोटी खाने का धंधा, तो हर SC BC परिवार को एक मुश्त एक बार परिवार को 50,000 रुपया दीजिए। जो बाढ़ अफेक्टेड गांव है उनके अंदर एक परिवार या धंस गए या उनमें तरेड़ आ गई है या गिर गए, उनका क्या होगा? और एक एक मकान में 50-50 लाख रुपए का नुकसान है। अंबाड़ा में पूरा साइंस इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डूब गया, 6-6 फुट पानी में। आपने खुद फोटोएं दिखाई, अखबार के अंदर लिखा, और मैं तो अपनी आंख से देख कर आया, पूरे बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया डूब गया। यही हालत दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज की भी। तो उद्योग को, धंधे को, दुकानदार को, और इन सब के साथ साथ गांव में रहने वाला जो गरीब रविदास या